नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। देश में एक दिन में 81 लाख कोविड टीके लगाने का कीर्तिमान बना। अब तक 28 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगे। प्रधानमंत्री ने कहा, यह आंकड़ा उत्साह बढ़ाने वाला। राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के 5 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के 328 सैंपलों की जांच में 62% डेल्टा वेरिएंट मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण के मसले पर 15 दिनों में फैसला लिया जाएगा। और झारखंड की चंचला कुमारी सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 40 किलोग्राम वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश आज से 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी संस्थानों में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के लिए तैयार है। श्रोताओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं। श्रोताओं से आग्रह है कि वे कोरोना संक्रमण के प्रति कोई लापरवाही न बरतें, क्योंकि यह अब भी स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न जाएं और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका जरूर लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 पर डायल कर समस्या का त्वरित समाधान किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने एक दिन में लगभग 81 लाख कोविड टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि यह उपलब्धि देश में विश्व के सबसे बड़े निःशुल्क टीकाकरण अभियान के कल पहले दिन हासिल हुई। अब तक पूरे देश में 28 करोड़ 81 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीकाकरण की कल की रिकॉर्ड संख्या काफी उत्साहित करने वाली है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन इस महामारी से निपटने के लिए सबसे सशक्त और प्रभावी हथियार है। श्री मोदी ने वैक्सीन लगा चुके लोगों को बधाई दी और इतनी बड़ी संख्या में लोगों का टीकाकरण सुनिश्चित करने के लिए अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं की सराहना की। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 95,298 टीके लगाए गए, जिसमें धनबाद में सर्वाधिक 9,506 और सबसे कम जामताड़ा में 1,048 लोगों को कोरोना के टीके लगाए गए। राज्य में 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण के 5 महीने बाद 14% लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें लगभग 6% महिलाएं हैं। इधर दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अगले 6 से 8 हफ्तों में तीसरी लहर की आशंका जताई है। रिम्स कोविड टास्क फोर्स के संयोजक प्रभात कुमार ने बताया कि दूसरी लहर में सबसे अधिक प्रभावित रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और पलामू से भेजे गए सैंपल की जांच में 62% डेल्टा वेरिएंट मिले हैं। ये सभी सैंपल भुवनेश्वर के ISS लैब में जांच के लिए भेजे गए थे। देश में कोविड से इलाज करा रहे लोगों की संख्या घटकर 7,02,887 रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में पिछले 24 घंटे के दौरान 53,256 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। ये पिछले 88 दिन में सबसे कम संख्या है। पिछले 24 घंटों में 78,000 रोगी स्वस्थ हुए हैं। अब तक देश में 2,88,44,000 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। लगातार 39 दिन नए रोगियों की संख्या में कमी और स्वस्थ होने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.36% हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1,422 व्यक्तियों की संक्रमण से मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 3,88,000 से अधिक हो गई है। जांच क्षमता में लगातार वृद्धि हो रही है। अब तक 39 करोड़ 24 लाख लोगों की जांच की जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 122 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 228 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 98.08 हो गई है। प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1,489 हो गई है।
स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी सिंहभूम में सबसे अधिक 16 नए मामले सामने आए, जबकि कोडरमा, लोहरदगा और पाकुड़ में एक भी कोरोना का केस नहीं मिला। लोहरदगा को कोरोना मुक्त जिला बनाने के उद्देश्य से आज विशेष कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। लोहरदगा जिला को कोरोना मुक्त जिला बनाने के उद्देश्य से आज 22 जून को विशेष कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में 4000 लोगों को कोरोना जांच कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पूरा जिला प्रशासन इस कार्य में मुस्तैदी से लगा हुआ है। लोहरदगा जिला में कोरोना जांच अभियान को लेकर हर तरफ लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है वे कोरोना जांच निश्चित रूप से कराएं। जिले के उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो ने बताया कि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को प्रखंडों के लिए लक्ष्य निर्धारित कर उसकी प्राप्ति पर विशेष बल देने को कहा गया है। इसके लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एवं विभिन्न बॉर्डरों में दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। स्वास्थ्यकर्मी कोरोना जांच के लिए वहां पर मुस्तैदी से लगे हुए हैं। लोहरदगा जिला के बस पड़ाव एवं बैंकों में भी कोरोना जांच किया जा रहा है। गोपी कृष्ण कुंवर, आकाशवाणी समाचार, लोहरदगा। कोविड महामारी के कारण जम्मू कश्मीर प्रशासन ने वार्षिक अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया है। हालांकि यात्रा से संबंधित सभी पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान पहले की तरह ही पवित्र गुफा मंदिर में संपन्न किए जाएंगे। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने निर्देश दिया कि भक्तों को सुबह और शाम की आरती में शामिल करने की व्यवस्था की जाए। श्राइन बोर्ड ने पवित्र गुफा से आरती के दर्शन के लिए वर्चुअल तंत्र स्थापित किया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक राजा कर दिए हैं, चलो एक राजा कर दिए हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मियों की लंबित प्रोन्नति पर 15 दिनों के अंदर फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये बातें सत्ता पक्ष के 6 विधायकों के साथ मुलाकात के दौरान कही। कल इन विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और विधानसभा की विशेष समिति की अनुशंसा पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया। विधायक बंधु तिर्की ने बताया कि विशेष जांच समिति के संयोजक दीपक बिरुआ, रामचंद्र सिंह, बैद्यनाथ राम, सुखराम उरांव और नीरल पूर्ति ने 23 विधायकों द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ ज्ञापन भी मुख्यमंत्री को सौंपा। केंद्र सरकार ने ई कॉमर्स नियमों में कई संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इनका उद्देश्य कारोबार में पारदर्शिता लाना और ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में मौजूदा अनुचित प्रचलन रोकना है। सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा और व्यापार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020 में प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा साझा किया है और इन संशोधनों पर 6 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। प्रस्तावित विनियमों के अनुसार ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों को प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी, शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। पंजीकरण संख्या आवंटन के लिए पंजीकरण रूपरेखा भी प्रस्तावित की गई है। पंजीकरण संख्या प्रमुख रूप से वेबसाइट और प्रत्येक ऑर्डर के इनवॉइस पर दी जाएगी।
राज्य में रेमडेसिविर के कालाबाजारी की जांच अब एसआईटी की टीम करेगी, जिसका नेतृत्व अनिल पाल्टा ही करेंगे। झारखंड उच्च न्यायालय ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी के खिलाफ सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने शपथ पत्र दाखिल कर बताया कि कालाबाजारी की जांच एसआईटी से कराने पर विचार किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व अनिल पाल्टा करेंगे, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। अदालत ने कहा है कि इस मामले की जांच के लिए पूर्व में बनी टीम पाल्टा रख सकते हैं या उसे जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है। एसआईटी जांच की प्रगति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में हाईकोर्ट में पेश की जाएगी। राजमहल से 2 बार विधायक रहे अरुण मंडल का रविवार की रात कोलकाता में निधन हो गया। शुक्रवार की रात श्री मंडल की तबियत बिगड़ने पर उन्हें स्थानीय नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। बेहतर इलाज के लिए उन्हें कोलकाता ले जाया गया था। उनके निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक जताया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को शांति और शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। सरकार ने सौर और पवन स्रोतों से उत्पन्न बिजली के पारेषण पर अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली ISTS शुल्क की छूट 30 जून 2025 तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह छूट 30 जून 2023 तक थी। 30 जून 2025 तक चालू होने वाले पनबिजली स्टोरेज प्लांट और बैटरी चालित स्टोरेज सिस्टम परियोजनाओं के लिए ISTS शुल्क की छूट की भी अनुमति दी गई है। राज्य के कई हिस्सों में कल वज्रपात से गुमला और देवघर में 4 बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना देवघर के मधुपुर अनुमंडल के मार्गोमुंडा प्रखंड के चौकन्या गांव में हुई, जिसमें वज्रपात से 2 बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, वहीं एक बच्चा घायल हो गया। वहीं दूसरी घटना गुमला जिले की है, जिसमें वज्रपात से 2 बच्चे और एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की कुश्ती की कैडेट चंचला कुमारी सब जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप के 40 किलोग्राम वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। चैंपियनशिप का आयोजन हंगरी में 19 से 25 जुलाई तक होना है। 14 वर्षीय चंचला ने नई दिल्ली में आयोजित सिलेक्शन ट्रायल में पहला स्थान प्राप्त किया है। चंचला रांची की और मांझी की रहने वाली हैं। वो JSSPS के पहले बैच की कैडेट हैं। इन्होंने इससे पहले भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में कई पदक अपने नाम किए हैं। साउथम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल में कल चौथे दिन का खेल वर्षा के कारण नहीं हो सका। मैच में अब तक केवल 141 ओवर और 1 गेंद का ही खेल हो सका है। न्यूजीलैंड आज 5वें दिन पहली पारी में 2 विकेट पर 101 रन से आगे खेलेगा। न्यूजीलैंड भारत से पहली पारी के आधार पर अभी 116 रन पीछे है। भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए थे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों ने देश में एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण करने की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने लिखा है 15 घंटे में 85 लाख टीके का कीर्तिमान, नई नीति के साथ महाअभियान की शुरुआत। वहीं दैनिक भास्कर ने अपने पहले पन्ने पर टीकाकरण की खबर को प्रमुखता से लेते हुए लिखा है भारत में एक दिन में दुनिया में सर्वाधिक टीकों का रिकॉर्ड बना, उपलब्धि के पीछे 61 लाख युवा। वहीं प्रभात खबर ने लिखा है 60 साल बाद बदलेगा रिम्स का स्वरूप, एम्स की तर्ज पर होगा बदलाव, 2500 बेड का होगा रिम्स। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग दिवस पर राष्ट्र को संबोधित किए जाने की खबर को प्रमुखता से लिया है। रांची एक्सप्रेस ने हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले रेमडेसिविर की कालाबाजारी की जांच के लिए एडीजी अनिल पाल्टा के नेतृत्व में एसआईटी की टीम काम करेगी, इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। वहीं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने कल देश में एक दिन में सर्वाधिक टीकाकरण का रिकॉर्ड बनाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में एक दिन में 81 लाख कोविड टीके लगाने का कीर्तिमान बना, अब तक 28 करोड़ 81 लाख से अधिक टीके लगे। प्रधानमंत्री ने कहा यह आंकड़ा उत्साह बढ़ाने वाला।
राज्य में कोरोना की दूसरी लहर के 5 सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के 328 सैंपलों की जांच में 62% डेल्टा वेरिएंट मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण के मसले पर 15 दिनों में फैसला लिया जाएगा। और झारखंड की चंचला कुमारी सब जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के 40 किलोग्राम वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।